चाकू चलाने की कला कमाल की थी। पलक झपकते ही उसने दो गुंडों के कपड़े ऐसे चीथड़े कर दिए कि शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसका चाकू इतना धारदार था कि स्टील का पाइप भी काट सकता था। वह अपने गुरु के कहने पर पहाड़ से नीचे उतरा था, एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर। कहा जाता था कि उस परिवार की युवती के पास 9 यिन बॉडी थी जो उसके शरीर में पल रहे अग्निविष को शांत कर सकती थी। जाने से पहले गुरु ने उसे 5 दुर्लभ लाल ट्रफल दिए थे। जब वह उन ट्रफल्स को लेकर परिवार के घर पहुंचा तो उसका मजाक उड़ाया गया। किसी ने उनकी असली कीमत नहीं पहचानी। शादी के प्रस्ताव में जंगली मशरूम लाने वाले उस लड़के को सबने तुच्छ समझा। उसकी मंगेतर को भी उस पर भरोसा नहीं हुआ। केवल घर के मुखिया चुप रहे। उन्होंने सबको बताया कि एक महान मार्शल आर्ट्स मास्टर जल्द ही आने वाले हैं। यह सुनकर कि उन्हें जंगली स्वाद पसंद है, रसोई में ट्रफल मिलाकर चिकन स्टू बनवाया गया, मगर स्वाद अजीब लगा। एक रिश्तेदार ने एक टुकड़ा उठाकर परिवार के पालतू कुत्ते को खिला दिया। अपनी अपंग साली को देखकर उस नौजवान का दिल पसीज गया और उसने बचे हुए 4 ट्रफल उसे दे दिए। तभी मार्शल आर्ट्स मास्टर वहां पहुंचे। उन्होंने कुत्ते को आधा खाया हुआ लाल ट्रफल चबाते देखा, तुरंत उसे छीना, पानी से धोया और निगल लिया। कुछ ही क्षणों में उनकी साधना शक्ति बढ़ गई और चेहरा दमक उठा। उन्होंने सबको बताया कि इसे खाने से पुरुषों में ऊर्जा और महिलाओं में यौवन लौट आता है। यह सुनते ही सबकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया कि यह साधारण मशरूम नहीं, अनमोल खजाना है। लालच में आकर एक रिश्तेदार ने फिर कुत्ते को खिलाने की बात कही। खतरा भांपकर कुत्ता घर से भागने लगा और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। अपंग साली यह सब देख नहीं सकी और उस युवक से कुत्ते को बचाने की गुहार लगाने लगी। युवक ने बस हल्का सा इशारा किया और सब लोग जमीन पर गिर पड़े। मौका देखकर कुत्ता भाग निकला, लेकिन एक ट्रफल पीछे छूट गया। योजना विफल होते देख घर के मुखिया का दिल और कठोर हो गया। उधर दूसरे प्रभावशाली परिवार के बड़े बेटे को खबर मिली कि यहाँ शादी का प्रस्ताव आया है। वह जानता था कि 9 यिन बॉडी वाली युवती ही उसके बेहोश भाई को जगा सकती है। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि दोनों बहनों को वापस ले आए। उसी समय वह युवक अपनी मंगेतर और भाभी के साथ बाजार में था। जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए अलग हुआ, गुंडे आए और बहनों को जबरदस्ती ले जाने लगे। एस्केलेटर पर चढ़ते ही वे लगभग बच निकले थे कि तभी वह युवक लौट आया। गुंडों ने अपने साथियों को उसे रोकने का आदेश दिया, लेकिन उसने बिना घबराए 4 चाकू एक साथ फेंके। चारों आदमी तुरंत गिर पड़े। फिर वह तेजी से एस्केलेटर की ओर बढ़ा और भीतर की ओर कई और चाकू फेंक दिए। हवा में चमकती धारों के साथ माहौल फिर से खामोश हो गया। कहानी अब एक नए मोड़ पर